मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी आज धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां उनका उड़न खटोला पुलिस लाइन में उतरा, जहां से उन्होंने कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए खूब पहुंचे। तो हम सबका परम सौभाग्य है इस प्रदेश की बागडोर एक परम तपस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। जब अफरा तफरी का माहौल रहा और पूरे देश में निराशा का माहौल रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ प्रदेश के कई जिलों में दौरे करके स्वास्थ्य व्यवस्था में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बढ़ोतरी की जाए, बेड दोगुनी की जाए, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं और उससे आ रही समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, दिशा निर्देश देते रहे। और आज बड़े संतोष की बात है कि लगातार बहुत तेज़ी से ग्राफ नीचे आया है और कल मात्र 8 पेशेंट चित्रकूट में कोविड के आए हैं। जहां कोरोना अस्पताल में मंत्री ने पीपीई किट पहनकर मरीजों से जाकर सीधे बातचीत की और उनके हालचाल, भोजन, दवा इत्यादि की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि चिकित्सालय में मरीजों को भरपेट भोजन, दवा और ऑक्सीजन इत्यादि मिल रही है। यहाँ पर क्या वेंटिलेटर की कितनी व्यवस्था है, आईसीयू के कितने बेड हैं, क्या यहाँ पर स्थिति है। मरीजों से मैंने स्वयं बातचीत किया कि आपको खाने की व्यवस्था हुई, नाश्ते की व्यवस्था हुई और मुझे संतोष है। ऐसे बेसहारा लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, वो लोग भी बड़े संतोष के साथ और फक्र के साथ उनमें एक आत्मसंतोष और विश्वास था। उन्होंने बताया नहीं अच्छी व्यवस्था है, हमें हलवा मिला, चाय मिली और वो स्वस्थ हैं, जल्दी ठीक होकर के वापस जाएं। सीएम योगी की निगरानी और गंभीरता के चलते जब कोरोना के केस काफ़ी घट चुके हैं और आने वाले समय में इस पर और भी काबू पा लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क पर उतर करके क्षेत्र में जो एक निराशा का माहौल था उसमें पॉजिटिविटी आई, लोग पॉजिटिव सोच रखे और आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होते हुए भी पॉजिटिविटी रेट में कमी, मृत्यु दर में कमी और लगातार हमारे केसेस घट रहे हैं। जब पूछा गया कि कोरोना का ग्राफ कम होने के बाद आप सामने निकल कर आए हैं, पहले क्यों नहीं आए, तो बोले कि कोई घर पर नहीं है। हमारे सीएम से लेकर सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों में लगे हैं, जिसका ही परिणाम है कि इस महामारी में काबू पा लिया गया है। मंत्री जी, ये जब कोरोना की हालत और रही, जब ग्राफ बहुत ऊपर रहा, तब कोई आप नहीं आया, तब इस बार अब जब ग्राफ गिरा है तब आप हार रहे हैं, तो क्या हम नहीं, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार काम करती रही। जहां विरोधी लोग केवल ट्विटर और फेसबुक की राजनीति करते रहे, हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सड़कों पर और प्रदेश के एक एक व्यक्ति को इलाज मिले इसके लिए काम। तीसरी लहर की भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। चित्रकूट के कोरोना चिकित्सालय में समुचित व्यवस्थाएं और बच्चों के लिए वेंटिलेटर इत्यादि के इंतजाम भी करवाए जा रहे हैं। देखिए, उसके लिए भी बच्चों के लिए भी वेंटिलेटर बेड और तीसरी लहर आए उसके पहले ही हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद रहे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में निर्देश दिए हैं, पूरे प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वो भी तैयारी करें। मंत्री ने कहा कि चित्रकूट के अस्पताल में वेंटिलेटर को चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ नहीं है, जिसके लिए वह जल्द भर्तियां करके तत्काल काम शुरू करा दिया जाएगा। उसको चलाने के लिए उसके टेक्नीशियन नहीं,
उसको भी बड़े पैमाने में भरा जा रहा है। और अभी बांदा में भी काफ़ी लोग इसमें आए हैं और यहाँ भी सारी व्यवस्था है, जिससे आने वाली तीसरी लहर का हमारा नियंत्रण बना रहे। कुछ लोग हैं जो एसी कमरों में बैठकर सिर्फ ट्वीट कर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, जो अब जनता समझ चुकी है। उनके अफवाहों पर अब जनता ध्यान देने वाली नहीं है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की, निर्णय लिए और इस कोविड की लड़ाई की बागडोर स्वयं अपने हाथ में लिए रहे। जहां दूसरी पार्टी के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहे, शानदार एकांत में एयर कंडीशन रूम में बैठ करके ट्वीट और फेसबुक की राजनीति करते रहे,